हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद अनदर क्लास ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ओके, आज हम देखेंगे सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूजीसी की लेटेस्ट अमेंडमेंट है एंड हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन दोनों में ये टॉपिक आता है, तो इससे क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस हैं। हम इनको डिटेल में देखेंगे आज की क्लास में। और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और ऑल पे भी क्लिक कर लेना, सो दैट मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और आपकी नेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द क्लास। तो देखते हैं हम सीबीसीएस में हमें क्या पढ़ना है। तो सीबीसीएस में हमें देखना है ये क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, सीबीसीएस कैसे काम करता है और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे। ओके, तो सीबीसीएस क्या है? सीबीसीएस की फुल फॉर्म है आपकी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और ये लाया गया है यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा आपका सीबीसीएस इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये क्यों लाया गया? ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को, जिसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी मिली होती है उनको। मतलब अब स्टूडेंट्स पे ध्यान दिया जा रहा है। आपको पता है हमारे मॉडर्न टीचिंग में स्टूडेंट्स पे फोकस्ड किया जा रहा है, राइट? स्टूडेंट पे फोकस करते हैं कि स्टूडेंट कितना फ्लेक्सिबल हो, वो कंफर्टेबल होकर स्टडी कर सके। तो इसी के लिए अपना सीबीसीएस आया। अब सीबीसीएस स्टूडेंट्स को फ्रीडम प्रोवाइड करता है टू चूज देयर कोर्सेज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज एंड फाउंडेशन कोर्सेज। ये 3 टाइप के कोर्सेज के बारे में बोली गई है इसमें। अब कोर कोर्सेज क्या होता है? तो कोर कोर्स जो आपका नेसेसरी रिक्वायरमेंट है किसी भी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, लाइक आप ग्रेजुएशन भी करते हो तो आपको जो नेसेसरी कोर्सेज करनी ज़रूरी है उनको बोलते हैं कोर कोर्सेज। ओके, अब इलेक्टिव कोर्सेज क्या होते हैं? तो इलेक्टिव जिसमें आपके पास 5-6 ऑप्शंस हैं एंड आउट ऑफ दोज ऑप्शंस यू हैव टू सेलेक्ट 1 और 2। ओके, तो आपको 1 या 2 उन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना होता है, उसको बोलते हैं इलेक्टिव कोर्सेज। आपने भी करा होगा ग्रेजुएशन में, ऐसा था अपना आपका होता है कोर कोर्सेज, मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ इलेक्टिव कोर्सेज भी होते हैं। ओके, जिसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एंड फाउंडेशन कोर्सेज, फाउंडेशन का मतलब होता है बेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो कुछ कोर्सेज होते हैं, लाइक आप देखो हायर एजुकेशन अगर आप करने वाले हो, आप आगे पढ़ोगे, तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिक है, जो आपको जाननी ज़रूरी ही है। ओके, तो वो आ जाती हैं आपकी फाउंडेशन कोर्सेज में, जो आपके फाउंडेशन, आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ओके, तो ये इसमें चॉइसेस दिए जा रहे हैं बच्चों को, अब फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। नाउ अब यूजीसी जब लेकर आए सीबीसीएस, तो इनका मेन मोटिव यही था कि लर्नर सेंट्रिक अप्रोच बनाना है। बच्चों पे फोकस करो, बच्चों पे लोड नहीं आना चाहिए स्टडी का, बच्चों को इंजॉय करवाओ स्टडी। अब ओके, इसलिए ये लेकर आए ये लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, और इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है स्टूडेंट्स को। ओके, नाउ सीबीसीएस सबसे पहले कौन लेकर आया? तो ये लेकर आए हैं मतलब सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, कहाँ आया, अप्लाई कहाँ हुआ? तो ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले सीबीसीएस कहाँ अप्लाई हुआ है? तो वो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है। ओके, नाउ अभी मीनिंग देखेंगे, अच्छे से डिटेल में समझेंगे हम सीबीसीएस के बारे में। तो चॉइस बेस्ड का मतलब क्या है? नाउ यू हैव चॉइस ऑफ मल्टीपल कोर्सेज। अब आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं और उसमें से आपको चॉइस करना है, मतलब थोपा नहीं जा रहा कोई कोर्स आपके ऊपर। अब आप इंजॉय करो, अब जितने कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोर्सेज दी जाती हैं और उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। ओके, ग्रेडिंग सिस्टम आया। तो ग्रेडिंग सिस्टम किस तरह से आया कि अब आपको मार्क्स न्यूमेरिकली नहीं मिलेंगे, मतलब नंबर्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब मार्क्स जो मिलेंगे वो आपको लेटर ग्रेड फॉर्मेट में मिलेंगे। लेटर ग्रेड फॉर्मेट मतलब ए प्लस, बी प्लस, इस तरह से मार्किंग की जा रही है अब। ओके, तो 10 ग्रेडिंग सिस्टम है, हम देखेंगे ग्रेडिंग सिस्टम किस तरह से है आगे। ओके, तो 10 ग्रेडिंग सिस्टम है आपका, और
यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, मतलब ऑल ओवर इंडिया में एक ही ग्रेडिंग सिस्टम बनी रहे, इसके लिए लाया गया आपका क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, दैट इज सीजीपीए। ओके, तो सीजीपीए प्रोवाइड किया जाता है अब बच्चों को जब आपका एंड हो जाता है, एंड सेमेस्टर होता है, आप कोई कोर्स ख़त्म करते हो तो उसके एंड में आपको मिलता है सीजीपीए। ओके, सीजीपीए मिलता है, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। नाउ सेमेस्टर, अब सेमेस्टर आ गया है, आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है। आपने भी जब ग्रेजुएशन दिया हो, आज से आपका 5-6 साल पहले अगर, तो तब होता था हमारा हम ईयर वाइज एनुअली हम एग्ज़ाम्स देते थे, राइट। बट अभी क्या हो गया, अभी आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम कर दिया गया है। ओके, सेमेस्टर वाइज मतलब 6 महीने पे एक एग्ज़ाम होता है, इस तरह से आपका सिस्टम लाया गया है। नाउ क्रेडिट सिस्टम, तो क्रेडिट सिस्टम किस तरह से लाया गया, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट मीन्स पॉइंट प्रोवाइड करना। जैसे आप देख, अब अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे भी कुछ खरीदते हो तो पॉइंट्स मिलते हैं ना, वैसे ही अब क्रेडिट सिस्टम इसमें लाया गया है, जिसमें बच्चे जो कोर्स कंप्लीट करेंगे उनके लिए उनको मिलेंगे क्रेडिट। ओके, ईच कोर्स इज असाइंड अ सर्टेन क्रेडिट। हर एक कोर्स को क्रेडिट के हिसाब से नापा गया है कि हाँ, इस कोर्स में, कोर्स ए में आपको 10 क्रेडिट मिल रहा है, कोर्स बी में आप करोगे तो शायद इसकी वैल्यू थोड़ी कम है, तो इस कोर्स में आपको 8 क्रेडिट्स मिलेंगे। इस तरह से क्रेडिट्स असाइन कर दिए गए हैं सारे कोर्सेज में। एंड व्हेन द स्टूडेंट पासिस दैट कोर्स ही अर्न्स द क्रेडिट, और जब वो कोई स्टूडेंट वो पास कर लेता है वो कोर्स, तो वो क्रेडिट उसके रिपोर्ट कार्ड में, उसके रिजल्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। अब जो क्रेडिट्स इंट्रोड्यूस हुए ना, वो आपके ट्रांसफ़र भी होते हैं। ओके, मतलब आपने एक कहीं पे कोर्स करा, ओके, कहीं पे आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया, तो फिर उसके क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। अब आप दूसरे डिसिप्लिन में जा रहे हो, दूसरे कॉलेज में जा रहे हो, तो वो क्रेडिट्स आपके इस कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, इस तरह से आपका ट्रांसफरेबल क्रेडिट का सिस्टम लाया गया है। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस असेसमेंट लाया गया है, या फिर आप इसको इवैल्यूएशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इवैल्यूएशन। हाँ, तो कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली बच्चे की असेसमेंट की जा रही है। CCE पैटर्न सुना होगा, CCE पैटर्न होता है। ओके, तो इसमें बच्चों की कंटिन्यूअसली असेसमेंट होती है, जब तक कोर्स चल रहा होता है कंटिन्यूअसली देखते हैं बच्चा कितना अटेंडेंस बना रहा है, क्लास में आता है या नहीं। मिड टर्म टेस्ट में उसको कितने मार्क्स आते हैं, लाइक आपका यूनिट टेस्ट वगैरह होता है। ओके, तो उसमें देखा जाता है उनको कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन होते रहती है बच्चे की। तो ये लाया गया है सो दैट बच्चे का रिजल्ट बेस्ट हो सके। तो ये है आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ अब फीचर्स क्या है, मेन फीचर्स, तो 3 मेन कोर्सेज लाए गए हैं आपके, कोर, इलेक्टिव एंड फाउंडेशन। कोर जो आपका नेसेसरी सब्जेक्ट है, आपके किसी भी कोर्स के लिए, हाँ, और आपका इलेक्टिव जिसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और फाउंडेशन जो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करे, जो फ्यूचर एजुकेशन में आपको हेल्प करेगा, तो वैसे कोर्सेज। नाउ देयर आर ऑल्सो नॉन क्रेडिट कोर्सेज अवेलेबल। अब इससे ये जो कोर्सेज हम देख रहे हैं, कोर, इलेक्टिव, फाउंडेशन, इन पे क्रेडिट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज हैं ना जिनमें क्रेडिट्स नहीं भी मिलते हैं। तो जिनमें क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं उनको आपका CGPA नहीं मिलता, उसमें होता है आपका सेटिस्फैक्ट्री और नॉन सेटिस्फैक्ट्री। ओके, और वो आपके रिजल्ट में आपका जब CGPA या SGPA काउंट होता है, SGPA आपका सेमेस्टर वाइज जब होता है ना, तो SGPA बोलते हैं। तो जब आपका CGPA या SGPA होता है, आपका इवैल्यूएशन होता है एट द एंड, तो ये नॉन क्रेडिट कोर्सेज को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओके, नाउ क्रेडिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड इफ द स्टूडेंट चेंजेस हिज और हर ब्रांच ऑफ स्टडी। अब ये देखो कितनी बढ़िया चीज़ है, जब कोई स्टूडेंट ब्रांच ही चेंज कर ले, मतलब किसी ने साइंस पढ़ा, वो कॉमर्स में जाना चाहता है, ओके, या कॉमर्स का कोई स्टूडेंट आर्ट्स में जाना चाहता है, तो ये तभी भी आपके जो क्रेडिट्स हैं वो आपके आगे बढ़ेंगे, ऐड होंगे।
ओके, तभी भी आपके यहाँ है आपका, हाँ, तभी भी आपके ट्रांसफ़र होंगे, आपके ऐड होंगे जब आप ब्रांच ऑफ स्टडी भी चेंज करते हो तब भी। नाउ CBCS में क्या हुआ है, आपका न्यूमेरिकल मार्किंग से हटाकर अब ग्रेडिंग मार्किंग कर दिया गया है। ये हमने डिस्कस किया पहले भी। नाउ ग्रेडिंग मिनिमाइजेज द स्टिग्मा ऑफ फेल। अब जो ग्रेडिंग है ना, इसके वजह से फेलियर के चांसेस बहुत कम है। भाई इतना अच्छा सिस्टम तो है, सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया गया, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है स्टूडेंट्स को। ओके, अब CBCS में तो फेलियर के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। नाउ अब हम देखेंगे क्रेडिट्स का क्या काम है, किस तरह से क्रेडिट्स और ग्रेडिंग काम करता है। तो क्रेडिट्स आर कैलकुलेटेड कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। 3 चीज़ों को क्रेडिट्स देखता है। क्या है वो 3 चीज़ें? लेक्चर, ट्यूटोरियल एंड प्रैक्टिकल। ओके, इन 3 चीज़ों के बेसिस पे ही आपको क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड द कोर्सेज में हैव ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू लिस्टेड अबव। अब जो आपको क्रेडिट्स मिलेंगे ना, वो उसके लिए आपको इन 3 में से 2 या फिर ये 3 भी चलेंगे, ये होने ज़रूरी हैं। आपको प्रैक्टिकल के साथ लेक्चर भी करना ज़रूरी है, या ट्यूटोरियल के साथ लेक्चर भी करना ज़रूरी है, या फिर तीनों होने चाहिए, तभी आपको क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। किसी एक के बेसिस पे आपको क्रेडिट्स नहीं मिल सकते, ये बोला गया है ना। UGC हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ 10 ग्रेडिंग सिस्टम। 10 ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है UGC ने। क्या है वो? तो आउटस्टैंडिंग अगर आपको आता है मीन्स यू हैव 10 पॉइंट्स। ओके, और A+ आता है तो आपके पास 9 पॉइंट्स है। A+ का मतलब है एक्सेलेंट, एंड A का मतलब है आपका वेरी गुड, दैट इज़ 8। इस तरह से आपके बताया गया है। ओके, और लास्ट पास किस में है? तो जब आपको 4 आ रहा है, ये आपको याद रखना है, यहाँ तक आपको याद रखना होगा ये वाला पोर्शन। ओके, कि आउटस्टैंडिंग पे 10 मिलता है, A+ पे 9 मिलता है, A पे आपको 8 मिलता है, इस तरह से। और पास हो रहे हो तो पास के लिए आपके पास 4 ग्रेड्स होने ज़रूरी, एटलीस्ट 4 होने ज़रूरी है, तभी आप पास के कैटेगरी में आते हो। ओके, इस तरह से चलता है आपका। नाउ अभी देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं आपके चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के। तो एक तो एडवांटेज है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ये स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन को बढ़ावा देता है। ओके, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स पे फोकस करना है, स्टूडेंट को फ्लेक्सिबल बनाना है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट मे अंडरटेक एज मेनी क्रेडिट्स एज दे कैन कॉप विद। अब स्टूडेंट जो होता है, एक स्टूडेंट वो जितने ज़्यादा चाहे क्रेडिट्स ले सकता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, वो जितने चाहे सब्जेक्ट्स ले सकता है। ओके, तो मज़े हो गए, फिर पूरा क्रेडिट्स इकट्ठे करो फिर बैठ के, है ना। तो बहुत सारे क्रेडिट्स इकट्ठे कर सकता है एक स्टूडेंट। नाउ CBCS अलाउ स्टूडेंट्स टू चूज इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्सेज एंड स्किल ओरिएंटेड पेपर्स। अब ये समझना ज़रूरी है, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज के बारे में बोला गया है यहाँ पे। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज क्या होते हैं? तो एक स्टूडेंट अगर वो बायो पढ़ता है, बायो का स्टूडेंट है कोई, ओके, तो वो अकाउंटेंसी भी पढ़ सकता है अगर वो चाहे तो। ओके, इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स बिल्कुल हट के सब्जेक्ट में भी वो जा सकता है। अब बायो वाले स्टूडेंट का अकाउंटेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा टोटली कॉमर्स का ही है आपका। लेकिन एक स्टूडेंट इस तरह की बिल्कुल अपने डिसिप्लिन से हटकर अलग सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है, ये फैसिलिटी दी गई है। अगर मन है तो आप पढ़ सकते हो। नाउ इंट्रा डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है? मीन्स आप रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। अब कोई बच्चा जो अकाउंट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, ओके, तो वो चाहे तो लेबर लॉज पढ़ सकता है। लेबर लॉज नहीं है उसके पेपर में, लेकिन वो चाहे तो लेबर लॉज भी पढ़ सकता है। ओके, तो रिलेटेड सब्जेक्ट्स को बोलते हैं हम इंट्रा डिसिप्लिनरी। ओके, अपने में, अपने से रिलेटेड हो, अपने अंदर हो वो सब्जेक्ट, उसको पढ़ सकते हो आप। नाउ स्किल ओरिएंटेड पेपर्स, ये भी बोला गया है, स्किल ओरिएंटेड लाइक कम्युनिकेशन स्किल या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो इन सब में भी ऑप्शंस है बच्चों के पास अब। नाउ CBCA मेक्स एजुकेशन ब्रॉड बेस्ड एंड एट पार। मतलब एक जो स्टूडेंट होता है वो एजुकेशन प्रोवाइड, CBCS मेक्स एजुकेशन ब्रॉड बेस्ड, ब्रॉड बन गया है अब,
काफ़ी अच्छे से अब आपका एडुकेशन हो सकता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में भी चल सकता है आपका एडुकेशन। ओके, नाउ वन कैन टेक क्रेडिट्स बाय कंबाइनिंग यूनिक कॉम्बिनेशन। ये कैसे हुआ? तो एक जो स्टूडेंट है वो क्रेडिट्स मिल जाएंगे उसको बाय कंबाइनिंग यूनिक कॉम्बिनेशंस। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को ले करके वो क्रेडिट्स ले सकता है। ओके, नाउ CBCS ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी एट डिफरेंट टाइम्स। अब CBCS ऑफर करता है फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को कि वो जब चाहें पढ़ सकते हैं, लाइक ब्रेक भी ले सकते हैं आप। आपने अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी सुना हो तो उसमें बताया गया है कि आप ब्रेक लेकर भी पढ़ सकते हो, तो तब भी आप ब्रेक भी लेते हो ना, तब भी आपके क्रेडिट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे ना। अच्छा, अभी देखो, क्रेडिट्स अर्नड एट वन इंस्टीट्यूशन कैन बी ट्रांसफर्ड। तो जो एक इंस्टीट्यूट में आप जो भी अर्न करते हो वो आप दूसरे इंस्टीट्यूट में भी आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। नाउ अभी देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं आपके, लाइक डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द एग्जैक्ट मार्क्स। एग्जैक्ट मार्क्स को एस्टिमेट करना डिफ़िकल्ट हो गया है टीचर्स के लिए। भाई लोड की बात हो गई है। कैसे कि उनके पास बहुत सारे, अब स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे क्रेडिट्स इकट्ठा करने के लिए बहुत सारा सब्जेक्ट्स लेकर बैठे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि एग्जैक्ट मार्क्स नहीं दे पा रहे हैं वो बच्चों को। ओके, अब वर्कलोड बढ़ गया है क्योंकि एक स्टूडेंट वो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ता है, अब दूसरा स्टूडेंट जो 6 सब्जेक्ट पढ़ता है, तो इसके बेसिस पे इनको वर्कलोड हो गया है। इसके लिए तो लोड कम हो गया जो 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, लेकिन जो 6 पढ़ रहा है फिर उसके लिए वर्कलोड ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से फ्लक्चुएट करता रहता है टीचर्स का वर्कलोड। अब थर्ड क्या है, इट डिमांड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशन। ये बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड करता है, इसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब देखो, जो बायो का स्टूडेंट है, मैंने बोला वो अकाउंटेंसी पढ़ना चाहता है, तो भाई वहाँ उस कॉलेज में कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें सिर्फ साइंस की पढ़ाई होती है, तो ऐसे फिर वो बच्चा कैसे पढ़ेगा, उसको अकाउंटेंसी कैसे मिल सकता है? तो इसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होगा, प्रॉपर फैकल्टीज़ को हायर करना होगा, सो दैट अच्छी क्लासेस हो सके, अच्छे से बच्चा अकाउंट्स, बायो के साथ साथ अकाउंट्स भी पढ़ सके। ओके, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा हाई लेवल का चाहिए होता है CBCS के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी किसी नई टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लो, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और टेलीग्राम पे targetnet JRF with वी लर्निंग करके सर्च करो, और यहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो फॉर PDF एंड नोट्स। और यहाँ मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको डेली पेपर 1 क्विजेज़ एंड पेपर 2 कॉमर्स की भी क्विजेज़ चलती हैं। और प्लेलिस्ट में जा कर के आप और सारी क्लासेस देख सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन की भी क्लासेस करवाई है मैंने, तो उन क्लासेस का भी एक्सेस ले सकते हो आप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू, कीप लर्निंग।